इतने वर्षों का संघर्ष आपका, जो अधिकार की लड़ाई थी, जो तकलीफ उस समय आपने सही, जिस तरीके से देश में कत्लो आम हुआ और एक एक परिवार के कई लोग मारे गए, कैसे इतने सालों में आपने अपना जीवन यापन करके फिर से अपने आप को खड़ा करने का प्रयास किया। और इस बीच में किसी भी सरकार ने कोई मदद 1 रुपए की भी किसी परिवार को नहीं की। बड़ी तकलीफ थी, बड़ा दुख था दिल्ली के हमारे सिख भाइयों को। और मुझे इस बात से बहुत ही सुकून मिल रहा है ये देखकर कि आज उन परिवारों में से 125 परिवारों को ये नौकरी देने का जो निर्णय हुआ और उसमें से 19 लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया, ये अपने आप में हम सब के लिए एक सुकून देने वाला है। 84 के दंगे थे, तब सरकारों ने कुछ नहीं किया। कश्मीरी माइग्रेंट्स जो अपना घर छोड़ के, अपना राज्य छोड़ के दिल्ली में दर बदर भटक रहे थे, उनको सरकारों ने कितने ही सालों से जो गवर्नमेंट के द्वारा एड दी जा रही थी वो नहीं दी, उसको भी अभी इसी समय में हमने क्लियर किया। और अब जाकर के कश्मीरी माइग्रेंट्स को हमने जो रिबेट है वो देनी शुरू करी, जो ग्रांट है वो देनी शुरू करी। और इसी तरीके से कोविड के समय में भी जो लोगों का देहांत हुआ, जो लोग मरे गए, उनको भी सरकार ने कोई पैसे नहीं दिए थे, जिसके लिए अभी हमने कमेटी का गठन बना के उन सारे केसेस को भी हम सरकार पैसे देगी। और सबसे और एक महत्वपूर्ण सेगमेंट, इमरजेंसी के दौरान दिल्ली के जो लोग जेलों में रहे, जिन्होंने कई महीने तक जेल में सिर्फ इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाइयां लड़ी, उनको भी सरकार ने कभी किसी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं दिया। हमारी सरकार ने तय किया है कि इमरजेंसी के उन लोकतंत्र सेनानियों को भी सरकार अब पेंशन देगी, और जैसे बाकी राज्यों में उनका सम्मान होता है, वही सारा सम्मान दिल्ली सरकार भी अपने लोकतंत्र सेनानियों को देगी। मैं आप सभी को यह आश्वासन देती हूँ कि आपको सहूलियत देने के लिए, आपके अधिकारों को देने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आपके जो भी सरकार से मांगे हैं हम उसको पूरा करेंगे, और भी परिवारों को ये नौकरी मिले, इन 125 लोगों को भी जल्द से जल्द काम मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा।